ये हरिद्वार है हरिद्वार। इस मिट्टी में चमत्कार है, इस मिट्टी में चमत्कार है, कण कण में जहाँ बसा प्यार है। ये हरिद्वार है हरिद्वार, ये हरिद्वार है हरिद्वार। भागीरथ गंगा को लाया, पूर्वजों को धन्य बनाया, पूर्वजों को धन्य बनाया, पूर्वजों को धन्य बनाया। गंगा की धारा को बहाया, हर की पौड़ी को पुजवाया, हर की पौड़ी को पुजवाया, हर की पौड़ी को पुजवाया। पतित पावनी गंगा माता, पतित पावनी गंगा माता, होता यहाँ पे मंगलाचार। ये हरिद्वार है हरिद्वार, ये हरिद्वार है हरिद्वार। ये हरिद्वार है हरिद्वार, ये हरिद्वार है हरिद्वार। गंगा तट योगी सन्यासी, कहीं पे खुशियाँ कहीं उदासी, कहीं पे खुशियाँ कहीं उदासी, कहीं पे खुशियाँ कहीं उदासी। उषा घाट पे दान हो रहा, पितरों का सम्मान हो रहा, पितरों का सम्मान हो रहा, पितरों का सम्मान हो रहा। पतित पावनी गंगा माता, पतित पावनी गंगा माता, पीत जल के नमस्कार। ये हरिद्वार है हरिद्वार, ये हरिद्वार है हरिद्वार। ये हरिद्वार है हरिद्वार, ये हरिद्वार है हरिद्वार। सती का मंदिर कनखल में है, भीम का गोडा चल में है, भीम का गोडा आंचल में है, भीम का गोडा आंचल में है। भक्ति केदारनाथ को जाओ, गंगोत्री जमुनोत्री नहाओ, गंगोत्री जमुनोत्री नहाओ, गंगोत्री जमुनोत्री नहाओ। पतित पावनी गंगा माता, पतित पावनी गंगा माता, ऋषिकेश से जय जयकार। ये हरिद्वार है हरिद्वार, ये हरिद्वार है हरिद्वार। ये हरिद्वार है हरिद्वार, ये हरिद्वार है हरिद्वार। इस मिट्टी में चमत्कार है, इस मिट्टी में चमत्कार है, कण कण में जहाँ बसा प्यार। ये हरिद्वार है हरिद्वार, ये हरिद्वार है हरिद्वार। 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 हरिद्वार है हरिद्वार,
हे हरिद्वार गए हरिद्वार, हे हरिद्वार गए हरिद्वार, हे हरिद्वार गए हरिद्वार। ओम शांति। ओम शांति। तो ये हरिद्वार है, हरिद्वार। बाबा कहते हैं बच्चे एक हरिद्वार तो है जो दुनिया यूपी में जाती है, बसों से, गाड़ियों से, पर्सनल व्हीकल से। और बाबा कहता है एक है ये सच्चा सच्चा हरिद्वार, जहाँ बाबा कहता है आप बच्चे बैठे हो, यहाँ स्वयं हरि सामने बैठा है तुम्हारे। कहते हैं ना हर हर गंगे, बाबा कहता है हर हर गंगे माना। बाबा कहता है वास्तव में बात तो हरि की है कि जो हर दुख से तुमको छुड़ा ले। तो बाबा कहते हैं बात पानी की नहीं थी कि गंगा पतित पावनी है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो थी ज्ञान की गंगाओं की। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो इस समय संगम युग पर, कहते हैं हरिद्वार में कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला जो लगता है वो हर 12 साल में लगता है। कारण क्या है? बाबा कहता है ये जो 4 युग जब बीत जाते हैं तब बाबा कहता है सोचो जैसे कल्प पूरा हुआ। बाबा कहता है हर युग की अवधि जैसे जैसे बीतती जाती है, तो बाबा कहता है दुनिया के हिसाब से 12 वर्ष पूरे हुए, यहाँ बाबा कहता है एक कल्प पूरा हो गया। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे ये सच्चा सच्चा महान तीर्थ जिसको हरिद्वार कहते हैं। बाबा कहता है जो भी आत्मा ये ज्ञान का स्नान करेगी उसके सब दुख संताप सहज छूट जाएंगे। पानी के अंदर एक खास विशेषता है, आप देखना पानी के अंदर ना न्यारापन होता है। आप पानी से कोई भी चीज धो लो, बर्तन धो, कपड़े धो, सफाई करो, खुद नहाओ, लेकिन पानी की गुणवत्ता क्या है? पानी की गुणवत्ता ये है कि कोई भी दाग धब्बा होता है उसको छुड़ा देता है और खुद भी निकल जाता है। धोने के बाद कपड़े को आप धूप पे सुखाओ, देखो पानी दिखता थोड़ी है कपड़े में। तो बाबा कहता है वो आत्मा ज्ञान की गंगा बनेगी जो बाबा कहता है खुद तो न्यारे हो। अगर पानी में थोड़ी सी भी गंदगी हो, मिट्टी हो, कुछ और हो, तो वो पानी सफाई के लायक तो नहीं है। कहते हैं इससे कपड़े नहीं साफ होंगे, ये पानी गंदा है। इस पानी से हम बर्तन कैसे साफ करें, ये पानी गंदा है। क्योंकि पानी के अंदर ही गंदगी है तो ये सफाई नहीं कर सकता ना। ऐसी बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा ज्ञान गंगा बने, जो पतित पावनी बने, बाबा कहता है वो संसार के आकर्षणों से, विकर्षणों से, लोभ से, क्रोध से, काम से मुक्त होनी चाहिए। तब बाबा कहता है वो स्वच्छ जल है। बाबा कहता है वो योग्य है, वो योगी है। तो योग्य तो बनो, बाबा कहता है। हमारे में ही मोह की चिपचिप होगी, हमारे में ही क्रोध की अग्नि होगी, तो क्या हम किसी को शीतल करें? है ना। एक बहुत प्यारी लाइन अभी सुनी हमने इस गीत की, उसमें बताया कि ये जो हरिद्वार में जाते हैं लोग, उदासी भी है एक तरफ और एक तरफ खुशी भी है। देखते हो ना हरिद्वार जब जाते हैं कई लोग तो अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं, पिंड दान करने जाते हैं, पितरों की पूजा करवाने जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ 1 साल का बच्चा लेकर आते हैं, कहते हैं बच्चे का मुंडन भी कराना। एक तरफ खुशी और एक तरफ उदासी। बाबा कहता है ये संसार ऐसा ही है, ये संसार ऐसा है। बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर सुख, बाबा कहता है जिस बच्चे का आज मुंडन कराने आए हो ये बच जाएगा क्या? ये भी तो पितर बनेगा। इसलिए बाबा कहता है हर दुख हर सुख में, बाबा कहता है बच्चे दुख छुपा हुआ। आज जिस बच्चे का मुंडन हो रहा है कल को ये भी तो बूढ़ा होगा, ये भी तो मृत्यु के सामने खड़ा होगा। मृत्यु से किसकी यारी? तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे इस संसार में जो तुमको सुख दिखते हैं ना, बाबा कहते हैं ये माया है।
जो आत्मा ज्ञान का स्नान करेगी, नित्य करेगी, बाबा कहता है वो आत्मा संसार के दुख और सुख से न्यारी बनेगी, वो पूजनीय बनेगी। वो बाबा कहता है दूसरों के दुख दर्द, मेरे में अपने ही मोह होगा तो मैं किसी को क्या बोलूं कि मोह छोड़ दो, छूट नहीं सकता ना। इसीलिए तो कहते हैं जो गंगा का जल लोग घरों में लेकर आते हैं ना, आपने देखा होगा, वो गंगा का जल आप सालों साल कैन में रखो वो कभी खराब नहीं होता, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। और वैसे एक पानी आप भर के रखो, मच्छर आ जाते हैं उसमें। एमसीडी वाले लगे भी रहते हैं कि कहीं डेंगू तो नहीं फैला रहे हो घरों में, कूलर चेक करो, ये चेक करो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात थी हमारी आत्मिक स्टेज की, कि ये आत्मा कितनी पावरफुल बनी, कितनी पावन बनी। बाबा कहता है जितनी विकारों की गंदगी बहती जाएगी बाहर, बाबा कहता है आप सब ज्ञान की गंगाएं हो। नहीं तो सोचो अगर दुनिया में गंगा से ही अगर दुनिया सुखी हो जाती तो फिर इतने सारे हॉस्पिटलों की जरूरत ही नहीं थी। इतनी महंगी महंगी दवाइयां, इतने महंगे महंगे टेस्ट, जो भी जीवन में कष्ट आया, रोग आया, गंगा जल पिलाओ, ग्लूकोज पर चढ़ा दो, गंगा जल पिलाओ और उठाओ इनको बिस्तरों से। क्यों खटिया इतने दिनों से मलकर बैठे सारे? अस्पतालों में दुनिया भर के अपराधी पड़े हैं, उनको ये सजाएं देते हैं, किसी को उम्र कैद, किसी को फांसी, किसी को इतने साल की सजा। बाबा कहता है बच्चे ऐसे तो आत्मा पावन नहीं बनती। नहीं तो फिर जेलों में ले आओ हरिद्वार से पानी की लाइनें और लगा दो सब घरों में। उस पे भी धांधली मच जाएगी। आज का इंसान ऐसा है, पानी के ऊपर गंगा जल पे भी काली बाजारी हो जाएगी। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात क्या थी? बात तो थी ज्ञान के जल की। वहां पर दिखाते हैं हरिद्वार में बहुत सुंदर सी एक बहुत प्यारा स्टेचू बना रखा है उन्होंने शिव शंकर का, और कहते हैं कि स्वर्ग से ये गंगा उतारी गई। आप सोचो, बाबा कहता है जो प्रकृति के 5 तत्व है ये तो यहीं पर है, ऊपर हवा भी नहीं है, पहाड़ों पे लोग जाते हैं, ऑक्सीजन कम पड़ जाती है वहां पर, तो ऊपर से कैसे पानी निकलेगा? कहाँ से निकलेगा? ये जो बादलों से भी पानी बरसता है ना, ये भी धरती से ही जाता है ऊपर, नहीं तो बादलों में कहाँ से पानी आ गया? कुकर में सीटी देते हो ना, हाँ, पानी होता है ना कुकर के अंदर। आज देखो यहाँ नदियां हैं, तालाब हैं, सागर हैं, सब धरती के अंदर ही तो है। लेकिन जब गर्मी पड़ती है, तपश बढ़ती है, तो यही पानी, हाँ, वेपोरेट होकर ऊपर उड़ जाता, बादल बन के बरस जाता। तो बाबा कहते हैं देखो भक्ति में महिमा खूब की गई, लेकिन बाबा कहता है अर्थ नहीं जानते। तो सच्चा सच्चा हरिद्वार, बाबा कहता है इस समय आप सब आत्माएं कुंभ के मेले पर हो। और देखो जो कुंभ नहाते हैं ना, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। बल्कि बाबा कहता है बच्चे वहां तो कुंभ के मेले में क्या क्या हो जाता है, अहंकार बढ़ता है कि हम इतने वर्ष से कुंभ का मेला करते आ रहे हैं, इतने स्नान हमने कर लिए। बाबा कहता है लेकिन आत्मा को तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल ना सके। आत्मा को तो बाबा कहता है कोई जानते ही नहीं। तो इसलिए हम सब हर की पौड़ी पर बैठे हैं, और ये हमारा आत्मिक स्नान है। इस आत्मिक स्नान से आत्मा पवित्र बने, पावन बने, और अनेक आत्माओं को, क्योंकि गंगा बह रही है, अपने लिए तो नहीं बह रही, अपने लिए बह रही है, दिन रात बहती जा रही है। बाबा कहता है बच्चे तुमको पावन बनकर दूसरों को बनाना है, तब तो कोई तुमको गंगा मैया कहेगा, नहीं तो कोई क्यों कहेगा? आज दुनिया गंगा को गंगा मैया कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि माँ बच्चे को सब कुछ देती है, प्यार देती है, शक्ति देती है, पालना देती है, सुख देती है। तो बाबा कहता है तुम दे रहे हो किसी को कुछ? हाँ, इसलिए नदियों में सबसे महान जो दिखाई नदी वो है गंगा। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे हर समय
मालिक और बालक दोनों ही पाठ साथ साथ बजाने वाले सहज स्वरूप बने हो। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये जो संगम का समय है ना, ये समय बाबा कहता है आपका कैसा है। इस समय बाबा कहता है बच्चे, बालक और मालिक, ये दोनों बाबा कहता है पाठ तुमको निभाने हैं। तो मालिक कहाँ बनना है? अभी तक हम क्या करते थे, मालिक बन जाते थे दूसरों के, दूसरों को चलाना, दूसरों की गलतियां निकालना, दूसरों का चिंतन करना। बाबा कहता है बच्चे ये तो सब व्यर्थ है। मालिक बनो किसके? अपने मन के, अपनी बुद्धि के, अपने संस्कारों। और बाबा कहता है फिर दुनिया जो करती है उनको देखकर बाबा कहता है भोले बच्चे बन जाओ। वहां जजमेंट नहीं करो कि ये तो ऐसा है वो तो वैसा है। वहां बाबा कहता है भोले बच्चे बन जाओ। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा? आत्मा पावन बनना, पावन बनने का पुरुषार्थ बाबा कहता है तुम्हारा शुरू। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हाँ, हम गलती ये करते हैं, हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वहां हम बच्चे बन जाते हैं। गुस्से में कुछ भी बोल दिया, किसी को कुछ भी कहकर आ गए, कुछ भी करते चले गए। बाबा कहते हैं वहां तो तुम बन जाते हो भोले बच्चे। और दूसरा जो बोलता है, कहता है, करता है, वहां तो तुम मालिक बन जाते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, बोलने की, सुनाने की? हमने कोई चूड़ियां पहन रखी है। वहां बाबा कहता है तुम मालिक बनते हो तो ये करते हो गड़बड़। हाँ, कई बार लोग हरिद्वार जाते हैं ना तो कहते हैं अरे इस बार हरिद्वार गए ना तो पानी में थोड़ी मिट्टी थी। तो उनको भी संकोच आता है, लेकिन फिर भी गंगा की महानता है तो नहाते तो जरूर है, नमन तो जरूर करते हैं, पूजते तो खूब है। और दिल से, दिल से ऐसे वो लहरों को अपने आलिंगन में लेते हैं जैसे माँ से कोई बच्चा मिलता है। और इतना सुख देती है वाकई। अगर आप भी हरिद्वार गए हो तो आपको भी इस चीज का एहसास होगा कि हरिद्वार जाकर भले ही वो स्नान तो देह का करते हैं लेकिन उनकी भावना बड़ी प्यारी होती है। आप घर में ऐसा स्नान नहीं कर सकते हो जैसा आप हरिद्वार जाके करो, क्योंकि वहां पर आपकी फीलिंग आती है कि ये पावन स्नान है, ये तीर्थ है। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे क्या पाठ खेलना है यहाँ पर। बाबा कहता है कर्मेंद्रियों के मालिक बनना, और दूसरी आत्माओं के संपर्क में आते बाबा कहता है वहां तुमको बालक बनना है। तो ये गंगा का जो पानी है ना ये फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। हम्म? तो बाबा समझाते ऐसा तो नहीं है कि मालिक बनते हो तो बालकपन भूल जाता है, या बालक बनते हो तो मालिकपन भूल जाता है। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे दोनों को स्मृति में रखना, कब कहाँ चलाना। किचन में काम करते हैं ना, रसोई घर में जब हम काम करते हैं तो वहां देखो कितने प्रकार की कड़छियां रखी हुई हैं हमने। एक है जिससे हम पूड़ियां निकालते हैं, एक है जिससे हम चावल निकालते हैं, एक है जिससे हम ग्रेवी वाली सब्जी निकालते हैं। कितनी वैरायटी कड़छियां रखी हुई। हाँ, पूड़ियां तलो चावल वाली उससे, कढ़ाई कड़छी से तो मजा आएगा पूड़ी तलने में। वो ऑयल निकलेगा ही नहीं, एक्स्ट्रा ऑयल। तो बाबा कहता है बच्चे हर स्वरूप की अपनी, बाबा कहता है, खूबसूरती है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते ऐसा तो नहीं है ना कि मालिक बनते हो तो बालकपन भूल जाए। संकल्प और कर्म दोनों ही समान बने। बाबा कहता है या इसमें अंतर है, आपका संकल्प और बाबा कहता है आपका कर्म। अब देखो गंगा है ना वो बह रही, किस संकल्प के साथ बह रही है? वो इस संकल्प से बहती है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारी सरदर्दी है, तुम क्या मानते हो? मैं तो जो हूं वो तो मैं हुई। अपने संकल्प की, अपनी कर्मणा की वो गंगा मालिक है। और दुनिया उसको क्या रिगार्ड देती है, कितना पूजती है, वहां वो बालक है। तभी तो देखते हैं गंगा के घाट पर कोई तर्पण कर रहा है, कोई अर्पण कर रहा है, और कोई
कोई गंदगी भी तो छोड़ रहा है वहां पर। आज सरकार दुखी है, कहती है गंगा इतनी गंदी हो गई, करोड़ों रुपया सैंक्शन करते हैं तो भी गंगा साफ नहीं हो पाती। तो यहाँ क्या दिखाते, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका संकल्प और कर्म दोनों एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंगा शुरू तो हो गई बहनी, अब कितने आते हैं मुसाफिर, कोई 3-3 4-4 दिन नहीं नहाते, कोई बीमार है, कोई रोगी है, किसी को कौन सा रोग है चमड़ी का, किसी को क्या है, लेकिन गंगा कभी गुरेज नहीं करती कि अरे ये कमबख्त यहाँ आ गया, अपना रोग मुझे देने आ गया, ये इतना लालची इंसान मेरे में स्नान करने आ गया, कहीं ये अपनी लालच की गंदगी यहाँ तो नहीं छोड़ देगा। ये इतना क्रोधी स्नान करने आ गया, इतना कंजूस स्नान करने आ गया, कहीं ये गंदगी यहाँ तो नहीं गिरा देगा। देखो जब हम स्नान करते हैं ना तो गंदगी तो गिरती है ना, हम अपने बाथरूम को कैसे रोज साफ करते हैं। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे आपको इतना निरअहंकारी बनना है, जब संकल्प कर लिया कि मैं पतित पावनी हूँ, तो बाबा कहता है फिर ये बाथरूम है, बाथरूम में तो दुनिया आएगी, गंदगी छोड़ेगी। अब गंगा अगर नाक सिकोड़ के बैठ जाए कि हाय भगवान मुझे मुक्ति दे। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आप कौन बने, ज्ञान की गंगाएं बनकर बैठे। तो बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा जब यहाँ आती है, कोर्स करते हैं लोग, उनके अपनी अपनी दुख तकलीफें हैं सबकी, और जब भी कोई आता है वो अपनी आप बीती तो सुनाएगा, बाथरूम में गंदगी तो छोड़ेगा, लेकिन ये गंगा क्या करे। बाबा कहता है बच्चे तुम न्यारे हो जाना, नहीं तो ये गंगा मैली होने में देर नहीं लगेगी। किसी का भी दुख सुनेंगे, हमारा भी मन बैठ जाएगा, हाय देखो ना बेचारा कितना दुखी है, अरे वो दुखी था लेकिन मैं तो सुख स्वरूप थी, मेरे पास तो वो आया ही तो सुखी होने के लिए था, और ये गंगा ही दुखी हो गई दूसरों का दुख देखते देखते, तो ये गंगा नहीं रही फिर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको न्यारा तो बनना है, ये बाबा कहता है तुम्हारी कसौटी है। गंगा को देखना कभी, हरिद्वार सारे ही गए होंगे तकरीबन, हरिद्वार की जब हम घाट पर बैठते हैं स्नान करते हैं तो कितने वेग से लहरें आती जा रही, वो रुकती नहीं किसी के लिए। तो वो क्या दिखाया, वो बहाव दिखाया उसका, वो जो बहाव है वो उसका न्यारापन है। तुम करोड़पति हो कि तुम कखपति हो, वो अपनी ही चाल में है, अपनी बीइंग में है, वो किसी के लिए रुक नहीं रही कि हाय करोड़पति आ गया, आज भारत का प्रधानमंत्री यहाँ आ गया, वो सबके लिए एक समान बह रही है। ये उसका न्यारापन है, ये उसको पूजनीय बना रहा है। बाबा कहता है आप हो, ऐसा तो नहीं कि गरीब आता है तो कहते हो क्या इस एक को कोर्स कराना, छोटी बहन करा देगी कोर्स, हम तो किसी वीआईपी को कोर्स कराएंगे, होता है ना। बाबा कहता है आप चेक करो, आत्मा आत्मा ही है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, याद की यात्रा के अनेक अनुभव करते करते अब नॉलेजफुल पावरफुल बने हो। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया आएगी, गंगा के पास तो दुनिया आएगी, जीते जी नहीं आएगी तो मरकर तो आएगी, जाएगी कहाँ। हाँ हमको याद है, बहुत पुरानी बात है, हम बहुत छोटे होते थे उस समय, स्कूल गोइंग थे, तो एक ऐसा इन्होंने प्रोग्राम बनाया परिवार वालों ने कि सब हरिद्वार जाएंगे, तब हमने कभी हरिद्वार देखा नहीं था, लेकिन ये पता था हरिद्वार के बारे में कि जब कोई मर जाता है तो उसकी अस्थियां ये वहां बहाते हैं जाके। तो मन में एक भावना ऐसी हीन थी हरिद्वार के लिए कि भाई वहां क्यों जाना, जहां मर के अस्थियां प्रवाह की जाती हैं, ये क्यों बिना मतलब वहां जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बैसाखी आई है तो चलो। हम्म तो हमको तो वहां बहुत फोर्सफुली भेजा गया, जाने का बिल्कुल मन भी नहीं था, लेकिन जब पहली बार हम वहां पहुंचे तो हमने जब वो नजारा देखा ना, तो हमने कहा यहाँ हड्डियां तो दिखती ही नहीं किसी की। हाँ, यहाँ हड्डियां तो किसी की भी नहीं दिखती। तो गंगा में क्या है, समाने की ताकत है उसके अंदर।
युगों युगों से तो बाबा कहता ना, देखो अब ये तो बाबा ने भी सस्पेंस रखा हुआ है। हमने एक बार दीदी से पूछा भी था कि दीदी सतयुग में जब कोई शरीर छोड़ता है तो वहां शमशान भूमि है या नहीं है, वहां शमशान तो होगा, और शमशान होगा तो फिर पंडित भी होंगे, तो फिर ये अस्थियां कहाँ विसर्जन करते। हाँ, तो कुछ चीजें बाबा कहता है आप समय आएगा मैं रहस्य खोलूंगा जरूर। हाँ, तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान सुनते सुनते आत्मा नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनी। गंगा के अंदर पावर भी है, वो सिर्फ पानी नहीं है। पावर क्या है उसके पास? उसके पास पावर ये है कि वो न्यारी है, गंगोत्री से निकली है, गंगा सागर तक जानी है, बस ये उसका लक्ष्य है। बीच में जिसको जो चाहिए उससे ले ले। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी कौन हो, ज्ञान की गंगाएं हो। और बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मिलना किससे है? एक बाप से, गंगा सागर। बाबा कहते हैं मैं ही हूँ, मुझ में ही मिलकर बाबा कहता है तुम आत्माएं संपूर्ण बन जाओगी। लेकिन रास्ते में बाबा कहता है कोई भी मुसाफिर आए, कोई भी राहगीर आए, बाबा कहता है बच्चे सबको शीतल करना, सबको शीतल करना। तो गंगा को देखो, गंगा को लोग हाथों में लेते हैं, चूमते हैं, पीते हैं, छिड़कते हैं, नहाते हैं, क्या क्या करते हैं। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे हर आत्मा तप रही है ना विकारों की अग्नि से। हाँ, इसलिए बाबा कहता है सबको शीतल करो। और ये सत्य है। अगर तीसरी आंख की बात नहीं, इन दो आंखों से तो हम दुनिया देख ही रहे हैं। एक घर देख लेना ऐसा दुनिया में जहां पर सुख शांति हो, और वो भी अविनाशी, कहीं नहीं है। कितना पैसा कमा लो ये कम है। और सुख बाबा कहता है बच्चे यहाँ सुख तो है नहीं। दिखते हैं आज जिनके आज मुंडन हो रहे हैं, ये कल को तैयारी भी तो करेंगे, लोटे में कौन जाएगा? जो आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो बाबा कहता है मरने के बाद अगर तुम लोटा बनकर गंगा की लहरों में गोते खाए तो क्या प्राप्ति की। जीते जी बैठो ना, बाबा कहता है गंगा के सम्मुख बैठो, ताकि आत्मा बाबा कहता है प्योर बने, शक्तिशाली बने। क्योंकि वास्तव में बात तो ज्ञान गंगा की है। और ज्ञान किसको चाहिए? शरीर को थोड़ी चाहिए, आत्मा को चाहिए। आत्मा के अंदर शक्ति नहीं। बाकी शरीर की शक्तियां तो देख लो, कोई हॉर्लिक्स पी रहा है, कोई बॉर्नविटा खा रहा है, कोई च्यवनप्राश खा रहा है। शरीर के लिए कोई कमी थोड़ी है बाजारों में, बीमारियां फिर भी खत्म नहीं हो रही। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, जैसे यात्रा के बीच बीच में चट्टियां आती हैं ना, मालूम पड़ता है कि कितने मील चल पड़े। जब बाबा कहता है कोई सफर करते हो तो वहां पर एक पत्थर आते हैं बीच बीच में, उस पे लिखा होता है कि इतने किलोमीटर हरिद्वार आगे है। घर से चलोगे हरिद्वार 50 किलोमीटर, फिर दिखेगा 30 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। तो बाबा कहता है ऐसे ऐसे जब यात्रा करते हो तो बीच बीच में पता चलता है कि हम कितने किलोमीटर चल चुके। ऐसी बाबा कहता है ये आपकी रूहानी यात्रा है ना। तो बाबा कहता है फिर यहाँ कितनी स्टेजेस पार करी आपने। वहां किलोमीटर की बात है, और यहाँ बात है, बाबा कहता है कितनी स्टेज पार कर ली। हर की पौड़ी पे जाना है। तो बाबा कहता है बच्चे इस जीवन की अनेक विघ्नों को, क्योंकि यात्रा में तो विघ्न आते ही, यात्रा में विघ्न भी आते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस भी बनते हैं, पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, और भी कितनी चीजें आती हैं, डिस्कम्फर्ट होता है यात्रा के अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये रूहानी यात्रा है तुम्हारी। रूहानी यात्रा करोगे, माया बीच में बार बार कहता है विघ्न लेकर आएगी। कभी संकल्पों का पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा, कभी इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आएंगे, कहेंगे अब तो हमारी हिम्मत नहीं है, बस आजकल हम बीमार रहने लग गए हैं, अब ये यात्रा और नहीं हो पाएगी। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते कितनी स्टेजेस को बाबा कहता है तुमने पार किया, कितने किलोमीटर गंगोत्री से निकल के आगे बढ़े हो। जब हम कहते हैं ना मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ, ये गंगोत्री है।
और गंगोत्री यहाँ पर तो बिल्कुल प्योर है। कभी आपने गंगोत्री देखी हो, हमने देखी नहीं है, लेकिन गंगोत्री के बारे में कहते हैं कि बिल्कुल छोटे से मुख से निकलती है गंगोत्री, और वहां पर जो दिखाई है गंगोत्री वो बिल्कुल स्वच्छ दिखाई, एकदम प्योर। लेकिन जैसे जैसे वो गंगोत्री आगे कंदराओं से, चट्टानों से, पथरीले रास्तों से, कहाँ कहाँ से होकर वो नदी बहती है ना, तो वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मैली भी होती है, लेकिन वो फिर भी बहती जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है गंगा सागर। संसार के आए हुए पत्थरों को, बाधाओं को, मरुस्थल को, रेगिस्तान को देखकर दुखी नहीं होती कि हाय भगवान मैं कैसे मिलूं, मेरा तो रास्ता कितना दुर्लभ बन गया है। ऐसे अस्थिर रस्तों से गंगा होकर निकलती है जहां तो लगता है बिल्कुल सूख ही जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपना पुरुषार्थ कम नहीं करती, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बाबा कहता है ऐसे तुम चेक करो तुम्हारी कितनी स्टेजेस तुमने पार करी है कि यहीं रुके पड़े हो। कई बार तो हम यहीं रुक जाते हैं, सुबह उठे, मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली पवित्र आत्मा, बस ये नलका बंद हो गया, ये गंगा बही ही नहीं, इस गंगा ने किसी को कोई सुख दिया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला कि गंगा यहाँ से बहना शुरू हुई थी तो ये पहुंची कहाँ। दुनिया में एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं ना, कहते हैं और जी सुनाओ क्या हाल चाल है। हाल और चाल, बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है आत्मा की, अपनी स्थिति देखो मेरा हाल क्या है, और चाल देखो रुकी तो नहीं हुई, बहती जा रही हूं ना, बहती जा रही हूं ना, हर पेपर को, हर विघ्न को पार करके मैं बह तो रही हूं ना। बाबा कहता है अपना हाल चाल खुद चेक करो, गंगोत्री पे रुक नहीं जाओ ये सोच के कि क्या करूं, काम इतने सारे करने हैं, घर में बच्चे हैं, परिवार है, सबकी रोटी पानी सब कुछ कर। बाबा कहता है बच्चे तुम गंगाएं हो, पावरफुल गंगा, तुमने तो बाबा कहता है अनेकों का बोझ उठाना है, और तुम दो बच्चों का बोझ नहीं उठा पा रहे। कितनी देर लगती है हमको दाल रोटी फुल्का बनाने में, लेकिन ये गंगोत्री वहीं ठंडी हो जाती। ये सत्य है, ये सत्य है। तो बाबा कहता है स्थिति का अनुभव होता है, बाकी स्थित रहना नहीं आता। ऐसे बाबा कहता है अपनी स्थिति को बीच बीच में चेक करते हो ना, जैसे लोग देखो क्या करते हैं, जरा सी शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है, थर्मामीटर निकाल लेंगे, कभी बीपी चेक कर लेंगे, कभी शुगर टेस्ट कर लेंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं बीच बीच में आप भी, बाबा कहता है इसकी चेकिंग करो, सब ठीक है, मैं खुश हूँ, मेरी खुशी कहीं गायब तो नहीं हो गई। बाबा कहता है अपनी हेल्थ की विटनेस आप खुद देखो कि मेरा मन स्टेबल है ना। हाँ, तो बाबा कहता है सदा स्थित नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है? सर्विस व ब्राह्मणों के कर्म, जिसे अलौकिक कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म कभी भी स्थिति नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। अब देख लो, ये बहुत पावरफुल बात बाबा ने बता दी। बाबा कहता है जब अपनी स्थिति चेक करते हो ना कि इस समय मेरा स्वरूप क्या है, दुख स्वरूप हूँ कि सुख स्वरूप हूँ, पावन हूँ कि इस समय पाप आत्मा बनकर बैठी हूँ। पाप आत्मा माना अगर हमारे मन में कभी चिंता आ गई, उदासी आ गई, कोई घबराहट हो रही, इस समय हम पाप आत्मा बन गई। पाप का मतलब वो नहीं कि जाके किसी की जेब काटी कि नहीं, कहीं किसी की निंदा चुगली करी कि नहीं, वो तो और आगे की स्टेजेस है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर बाबा कहता है जब आप अपनी बीइंग से हट जाते हो, तब बाबा कहता है ये पाप कर्म कर दिया, ये पाप कर्म कर दिया। हाँ, तो देखो गंगा की महिमा क्या है। अगर आप गंगा के अंदर ऑर्डिनरी पानी भी मिला दोगे ना, तो उसको भी गंगा जल मानते हैं। ये गंगा की ताकत। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आप हो ज्ञान की गंगा। बाबा कहता है जब कोई और आत्मा आपके संबंध संपर्क में आती है, तो उसका प्रभाव कहीं आप पर तो नहीं पड़ जाता कि आप भी उसके संपर्क में आए और आप भी पानी बन गए। हाय मुझे भी चिंता है, मैं क्या करूं,
मेरे भी जीवन में तनाव तो है, समस्याएं तो है, तो ये बन गए आप पानी जैसे। तभी वो गंगा कह रही है कि मैं तो मानो तो फिर बहता पानी, पानी तो फिर यही होता है, पल में खुशी पल में उदासी। और जो गंगा होगी, बाबा कहता है वो नॉलेजफुल है, उसको पता है कि इस संसार के अंदर, इस कलयुग के अंदर दुख और सुख का केवल खेला है और ये मेला है, बहना है बस, मुझे तो घर जाना है। तो बाबा समझाते, सदा स्थित नहीं हो पाते हो ना, तो बाबा कहता है उसका कारण क्या है। बाबा कहते हैं सर्विस व ब्राह्मणों के कर्म। बाबा कहते हैं जिससे अलौकिक कर्म कहते हैं। बाबा कहता है आप इस समय कौन हो, ज्ञान की गंगाएं हो, ब्राह्मण आत्माएं हो। तो बाबा कहता है बच्चे आपका कर्म साधारण नहीं हो सकता। आप किसी पंडित को देखते हो जूते रिपेयर करते हो, गली में झाड़ू लगाते हो, नहीं देखते ना। हाँ, उनको भी अपना ये पता है कि हम तो पंडित हैं, ये नीच काम है, ये हम पंडित नहीं करते। उनका काम क्या है, मंदिर में बैठना। उनका काम क्या है, दूसरों को कथा सुनाना। उनका काम है दूसरों के घरों में जाकर पूजा करवाना। ये काम करते हैं ना पंडित। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आप तो हो अलौकिक ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण। तो बाबा कहते आपका एक एक कर्म कैसा होना चाहिए, अलौकिक। अलौकिक माना, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। बाबा कहता है अलौकिक माना जो भी कार्य हमने अपने को आत्मा समझ किया, बाबा कहता है ये आपका अलौकिक कर्म। तो मुरली को जब सुनते हो तो ये भी आपका अलौकिक कर्म बन सकता है नहीं? हो सकता है आप देह के भान में ही मुरली सुन रहे हो। देह का भान कैसे चेक करोगे? देह का भान चेक करने का तरीका क्या है, वो ये है कि जब मैं देह के भान में मुरली सुन रही हूँ तो पीछे से मुझे ये आवाज देगी अंदर से, चलो उठो, टाइम हो रहा, बहुत हो गया, रोटी भी तो बनानी है। अच्छा, रोटी बनानी कब है? वो शायद बनानी होगी 10 बजे, 10:15 बजे। लेकिन ये 9, 9:15 दरवाजा खटखटाना शुरू कर देगी। ये देह का भान है कि उठो ना, टाइम हो रहा है ना, करो ना। कई बच्चों की आदत होती है ना, वो माँ जरा सा कोई काम करने बैठेगी तो वो माँ के पीछे आगे खड़े हो, मम्मी चलो ना, बिस्कुट दे दो ना, मम्मी चाय दे दो ना, दूध दे दो ना। और माँ कहेगी तू रुक जा, पहले ये काम करने दे मुझे, एक ही बार उठूंगी। वो बच्चा उसको जीने नहीं देगा जब तक वो उठेगी। तो ये हमारा मन बच्चा है, ये बार बार आता है, ये कहता है देखो काम कर लो, ऐसा ना हो बच्चे भूखे बैठे रहे और तुम यहाँ मुरली सुनते रहो। आप बिलीव करना, मुरली सुनते सुनते एक स्टेज ऐसी बन जाती है, हमने पर्सनली इसको अनुभव किया हुआ है। पहले जब हम सेंटर से आते थे ना घर, तो एक होश पोश होती थी कि भागे फटाफट, कोई वेट कर रहा है, ऑफिस भी जाना है, लंच भी है, टिफिन भी, सब कुछ करना कराना। लेकिन धीरे धीरे जब वो मुरली अंदर बैठती है, जब बाबा कहता है आप स्वरूप बनते हो ना, तो उस समय क्या होता है, करना सब कुछ है, लेकिन करते समय हमारी जो स्थिति है ना, वो कैसे होगी, लाइट। ये है अलौकिक कि अब हम जब वहां जा रहे हैं, 10 मिनट किसी का ब्रेकफास्ट लेट हो भी गया, लेकिन हमारी स्थिति बड़ी प्यारी अगर है, वो थाली हमने आगे रखते हुए न सिर्फ उसको नाश्ता कराया बल्कि दुआ भी दी कि आपका शुक्रिया, आपने 10 मिनट और एक्स्ट्रा वेट किया है, आप भी राम की सेवा कर रहे हो इस समय, आपको पता भी नहीं। ये संकल्प हमारे अंदर चलते हैं उस समय। जो 10 मिनट एक्स्ट्रा जिसने वेट किया है नाश्ते का, और चेहरे पे शिकन भी नहीं है, कुछ मुख से बोला भी नहीं है, तो क्या वो आत्मा सहयोग नहीं कर रही राम के काज में? कर रही है ना, तो उसका भी तो भाग्य बनता है। लेकिन ये होगा कैसे, ये होगा जब हमारी स्थिति शांत होगी, पावरफुल होगी, हम खुश होंगे, तब हम दूसरे को सिर्फ नाश्ता नहीं देंगे, साथ में खुशहाली भी तो परोस के दे रहे हैं। नहीं तो रास्ता तो आप कितना भी बढ़िया करा दो, झगड़े फिर भी हो जाते हैं।
झगड़े फिर भी हो जाते हैं, फिर कहते हैं अरे तेरे से उठ के तेरे लिए नाश्ता बनाते हैं रोज, एहसान भूल गया क्या मेरे? करते या नहीं करते ये सब? ये सब देह का भान। बाबा कहता है बच्चे ये तुमको बैठने कहाँ देता है मुरली क्लास के लिए। आज की मुरली में बाबा ने बार बार बोला ना, बाबा कहता है बच्चे रात को जागो, रात को जागो। दुनिया में भी लोग कहते हैं रात तो अपनी है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी रात तो तुम्हारी है ना। तो बाबा कहता है बच्चे समय कम है अभी। ये देह का भान कहता है मैं थक गई, मुझे तो अब नींद आ रही है। बाबा सोने को मना नहीं करता। बाबा ये नहीं कहता कि आप जो हो जुगनू की तरह बैठे रहो रात भर। लेकिन बाबा ये कहता है कि कम से कम अमृत वेला, बाबा कहता है वो नियम से करो। चाय नहीं पीते हैं ना एक दिन समय पर तो कैसी हलचल आती है, हाय मेरी चाय। चाय में अदरक नहीं होती तब भी बेचैनी होती है, आज टेस्ट नहीं आया चाय का, जा एक बार फिर से बना के लेके आ। करते हैं नहीं करते? हाँ। और बाबा कहता है तुमने मुझे एक चुस्की चाय से भी नीचे रखा हुआ है। उठते ही नहीं अमृत वेले। कहते हैं अब बारिश का थोड़ा मौसम, फिर 20 टेम्परेचर आ गया अभी, अब तो सुबह उठने का मन ही नहीं करे। बाबा कहता है बच्चे ये देह का भान, यही देह का भान है। और काम भी तो दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे? दुनिया वालों का कितना ख्याल है हमको। उनके लिए तो हम यहाँ तक सोचते हैं कि ये एक सब्जी 2 बार नहीं खाता, इसके लिए फिर से एक पाव सब्जी और बनानी है। बनाते हैं नहीं बनाते? करते हैं ना। हाँ। और बाबा कहता है बच्चे जब अपनी बात आती है तो तब बाबा कहते हैं फिर साधारण बन जाते हो। और ये साधारणता बाबा कहता है तुमको गंगा जल नहीं रहने देती। फिर तुम जैसे आम पानी है, पानी का ग्लास, बिस्लरी की बोतल, बस वैसे ही बन के रह जाते हो। ऐंठते फिर भी हो कि बिस्लरी हूँ, बिकती हूँ बाजार पे, मेरा भी भाव है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे गंगा जल तो नहीं हो ना। हम्म। गंगा जल तो फ्री बह रहा है। हाँ वो बात अलग है, लोग बेच भी रहे। लेकिन बाबा कहता है इस समय सर्कस में हर काम कला समझ दिखाते हैं ना। अब देखो आज बाबा ने हम ब्राह्मणों का जो कर्म शैली है उसको बाबा ने आज सर्कस से जोड़ दिया। बाबा कहते हैं पुराने समय में लोग सर्कस देखने जाते थे। बाबा कहते हैं सर्कस में जो सर्कस दिखाते हैं वो हर कर्म को ऐसे करते हैं जैसे कला है उनके पास। कैसे भी वो रस्सी पे चलेंगे, कैसे भी गोल गोल घूमेंगे, कितनी ऊंची जंप मार देंगे, कभी शेर पर बैठ जाएंगे, कभी हाथी पर बैठ जाएंगे। हम्म। तो बाबा कहता है वो एक एक कर्म को क्या समझते हैं, अपनी कला समझते हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते। गंगा जल बनने के लिए बाबा ने अब दूसरा सूत्र दिया है। बाबा कहते हैं जैसे सर्कस पे जो सर्कस दिखाते हैं वो बाबा कहता है जैसे अपनी कला दिखाते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वैसे ही बाबा कहता है आप श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। तो बाबा कहता है बच्चे कर्म योगी, निरंतर योगी, हर कर्म को न्यारे रहकर नहीं कर सकते क्या? देखो वो एक ट्रेनिंग करते हैं सर्कस वाले, है ना। ऐसा नहीं कि उनको गिरने का डर नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करते करते उनकी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो जाती है कि गिरने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप कर्म करो। सर्कस करते हैं ना तो वो क्या करते हैं, एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ता है, फिर वो कैसे एक ही रस्सी पे दोनों चल पड़ते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहता है आप भी, ये जो हमारा घर है, ऑफिस की टीम है, बाबा कहते हैं यहाँ पर आप कोई भी कर्म करते हो ना कला समझ के करो। और कला क्या है? बाबा कहता है इस परिवार में रहते हुए भी तुमको जैसे न्यारा रहना है। कल किसी से बात हो रही थी, कुछ पर्सनल चीजें क्योंकि सुनते हैं दूसरों की, मुरली से कनेक्ट हो जाती हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस के तौर पे चाहे अपना समझो या किसी और का। तो कल किसी ने शेयर किया एक छोटा सा अपना, दुखी है, दुनिया में सभी दुखी हैं। तो कहने लगे 6 साल हुए हैं मेरी शादी को और झगड़े तो रोज ही होते हैं, कोई नई बात नहीं। लेकिन कल वो बेचारी कहने लगी, कहती है कि मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं इन लोगों के बीच में रहूंगी लेकिन मैं इनसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी।
यदि मैं उम्मीद करती हूँ ना तो झगड़े हो जाते, फिर मैं जताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया, तुम क्या करते हो, तो फिर और झगड़ा बढ़ जाता है। अब देखो, मैंने उनको यही चीज बोली, मैंने कहा ये तो बहुत कॉमन बात है। हम जब दुखी होते हैं, जब सामने वाला हमारी इच्छा को नहीं समझ सकता, नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं इनसे उम्मीद ही नहीं रखेंगे। लेकिन ये उम्मीद नहीं रखेंगे, ये हमारी पावरफुल स्थिति थोड़ी है। ये तो हम मजबूर हैं कि क्या करें, कोई करता ही नहीं, तो क्या किसी से उम्मीद करके बार बार अपने ही दिल को दुखाएं। ये हमारी कोई पावरफुल स्थिति नहीं। और आप मानो, हम ऐसे ऐसे लोगों को मिलते देखते हैं जो कोर्स करते हैं, ऑनलाइन 3-4 दिन बैठते हैं, लेकिन वो आत्मा आज पुरुषार्थ नहीं करना चाहती। देखो, आप बीमार अगर होगे ना, तो डॉक्टर आपके घरों में तो नहीं आएगा। अगर कंडीशन अच्छी होती है तो डॉक्टर कहता है क्लिनिक ले आओ पेशेंट को, मर ही रहा है तो मैं एक बार देखने आ जाता हूँ कि जिंदा है कि नहीं है। हम आज कितने भी दुखी हैं अपने जीवन में, कितने भी परेशान हैं, लेकिन 1 घंटा हम नहीं निकालते। ये देह का भान है, कहते हैं फंसे पड़े क्या करें, बच्चे छोटे नहीं होंगे तो क्या ये बच्चे बड़े नहीं होंगे, ये वहीं रुक जाएंगे क्या? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस समय जो आत्मा पुरुषार्थ करेगी, गंगा भी बह रही है, आराम नहीं कर रही। वो रात हो दिन हो, वो बहती जा रही है। वो बेचारी ये नहीं है कि रात है तो चलो 4 घंटे मैं भी आराम कर लेती हूँ। वो फिर भी बह रही है, उसका पुरुषार्थ निरंतर चलता जा रहा है। वो निरंतर योगी है, वो निरंतर कर्म योगी है। रात को 2 बजे भी कोई गंगा के घाट पर आएगा तो वो ये नहीं कहेगी कि मैं सो रही हूँ, अभी सुबह आई हो। हम्म तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, इसी परिवार में, इसी दुनिया में रहते, बाबा कहता है तुमको न्यारा होना पड़ेगा। न्यारा होना माना स्वच्छ होना पड़ेगा, कि यहाँ कोई भी किसी का नहीं है। ये ब्यूटी है संसार की, शुक्र है यहाँ कोई किसी का भी नहीं है। अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं, ये ब्यूटी है संसार की। नहीं तो सभी दुखी हैं, कितनों का बोझ उठा के चलेंगे ऊपर। हम्म तो बाबा कहते बच्चे, क्या ये कला को यूज नहीं कर सकते हो? तुमको बाबा कहता है चोट नहीं लगेगी। अगर ये कला हमने अपने जीवन में धारण कर ली, बाबा कहता है तुझे चोट नहीं लगेगी, तेरा मन नहीं दुखेगा छोटी छोटी बातों में या बड़ी बड़ी बातों में। न्यारे होकर जियो, बाबा कहता है, फिर कोई दुख नहीं है। देह से भी बाबा कहता है न्यारे होकर जियो, तो इस संसार में कोई दुख नहीं। हम्म तो इसलिए बाबा कहते, सर्कस वालों की शरीर की कला देखने के सभी इच्छुक रहते हैं। अब सर्कस जो दिखाते हैं ना, उनके कभी शरीर देखना आप, एकदम हल्के फुल्के होते हैं, तभी वो कलाबाजियां खाते हैं ऐसी ऐसी। बाबा कहता है तुम चेक करो, आत्मा इतनी हल्की है तो कोई कला दिखाएगी? अगर हमारा मन ही भारी हुआ पड़ा है दुनिया को देख देख कर, कोस कोस कर, तो हम वहां कोई कला नहीं कर सकते। मन भारी है, कैसे उड़ के दिखाएगा? कैसे दुनिया तालियां बजाएगी? तालियां ये उसी के लिए बजाते हैं जो कुछ ऐसा करके दिखा दे जो ये दुनिया नहीं कर पाती, तभी ये ताली बजाते हैं। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं मंदिरों में ताली बजती है ना तुम्हारे लिए, तुमने सर्कस दिखाई है संगम पर, तभी बाबा कहता है तुम्हारे लिए मंदिरों में तालियां बजाते हैं ये, कि तुमने वो करके दिखाए कारनामे जो हम नहीं कर सकते। हम्म तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने का विश्व इच्छुक है। बाबा कहता है यहाँ शरीर की बात नहीं है, तुम भारी भरकम शरीर में भी बैठकर, बाबा कहता है ये सर्कस खेल सकते हो। क्योंकि ये सर्कस किसको दिखानी है? बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि की कला है। सिर्फ बाबा कहता है सारी बात किसकी? तुम्हारी बुद्धि की। और बुद्धि, बाबा कहता है, आपकी लाइट तब बनेगी जब व्यर्थ को छोड़ोगे। सारा दिन हम खुद को कई बार कहते हैं ना, एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं
4 साल हो गए ज्ञान सुनते हुए, 5 साल हो गए ज्ञान सुनते हुए, अवस्था तो बनती नहीं है। अवस्था क्यों नहीं बनती? कभी झांको तो सही अपने अंदर, क्यों नहीं बनती? बाबा कहते हैं कोई परिवर्तन किया तो? बाबा तो कहता है भक्ति का तुम्हारा संस्कार है कथा कहानी सुनने का, वही संस्कार बाबा कहता है तुम यहाँ यूज करते हो, 1 घंटा बैठ जाते हो कि चलो सुन लेते हैं चिक चिक ये भी थोड़ी सी। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अवस्था बनाने के लिए व्यर्थ को छोड़ा। गंगा जो बह रही है ना उसके पास एक नक्शा है, उसको पता है इस रास्ते से होते हुए मुझे सागर में मिलना है। वो भटक नहीं रही, कभी बॉम्बे पहुंच गई, कभी कर्नाटक पहुंच गई, कभी यहाँ बैठ गई, कभी वहां बैठ गई। हम तो यही कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सारे दिन का कोई लक्ष्य है तुम्हारे पास? कोई लक्ष्य नहीं है। जहां बैठ गए, जिसकी सुन ली, किसी बात पे झगड़े हो गए, उससे नाराजगी हो गई, उससे सुलह हो गई। ये गंगा पता नहीं कितने रास्तों पर भटकती जाती है। गंगा मंजिल पर तभी पहुंचेगी जब एक धारा, एक रस, एक गति से आगे बढ़ती जाएगी। ये चैलेंज है उसके सामने, और हम नहीं है वहां पर। जब सब कुछ अच्छा होता है तब हम थोड़ी सी मुरली सुन पाते हैं। जब सब कुछ अच्छा नहीं होता, जब कोई पेपर आता है, जब कोई परिस्थिति आती है, तो हम मुरली नहीं सुनते कई कई दिन। कई तो ऐसे हैं वो ऑनलाइन आते ही नहीं मुरली पे, कहते हैं हम बाद में सुन लेते हैं। सोचो किसी ने खाना बना के रखा हो आपके लिए और कोई आवाज दे आओ गरम गरम रोटी बनी हुई है खा लो, आप बोलोगे रख दो हम कल दोपहर को खा लेंगे। इस सूखी रोटी में वो ताकत नहीं होगी, चबा तो लोगे, खुद को तसल्ली तो दे दोगे कि हाँ हम ज्ञान तो रोज सुनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो तरावटी माल तुमको खिलाने आता हूं ना, बाबा कहता है ये ताजा मक्खन खाना। ताजा मक्खन, दुनिया में भी डॉक्टर कहते हैं ना ताजे फ्रूट खाया करो, ताजी सब्जियां खाया करो। क्यों कहता है? ताजी सब्जी के अंदर ताकत है। और दुनिया क्या करती है? हाँ, वो अभी की मुरली होगी ना, तो 4 दिन बाद जब सारे धंधों से छुट्टी मिलेगी, तब वो 15 मिनट की मुरली चलती है, फिर बीच में कोई फोन आ जाता है, फिर कोई और काम आ जाता है। बाबा कहता है ऐसे गंगा नहीं बहती, ये तो तालाब है छोटे छोटे। इसलिए एक मुरली में बाबा ने बोला कि आज दुनिया में जो भक्ति करते हैं, तीर्थ करते हैं ना, बाबा कहते हैं इनकी आदत ऐसी बनी हुई है कि तीर्थों में छोटे छोटे झरने बहते हैं, तालाब आते हैं ना, वहां पर भी ये नहाने लग जाते हैं। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आप भी बुद्धि को जब चाहो, जितना चाहो, जहां चाहो स्थित नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं बुद्धि को जब चाहो, जितना चाहो, उतनी देर क्या स्थित नहीं कर सकते हो? वह है शरीर की बाजी और यह तो है बुद्धि की बाजी। जिन्हें यह कला आती है वो है 16 कला संपूर्ण। ये हमारी अपनी चेकिंग है। अपने आप को कभी भी ये पुरुषार्थ कराना चाहिए और करना है इसको। आप किसी एक चीज के बारे में अगर सोच रहे हो ना, तो वहां पर अपने आप को बोलो अब फुल स्टॉप। आधा घंटा इस बारे में कोई विचार नहीं करना। अब चेक करो क्या ये विचार फिर आ रहा है? आ रहा है तो इसको फिर से रोक दो कि आधे घंटे तक मैंने मना किया है, इसके ऊपर नहीं सोच। वो 2-3 मिनट बाद घूमकर फिर से आ जाएगा, उसको फिर से बोलो। वहां इंटेंगल नहीं हो जाना कि हाँ ये बात तो है, ये डिस्टर्ब कर रही है, तो हमने सोचना शुरू कर दिया। जब हम ये भी सोच रहे हैं ना कि ये बात मुझे परेशान करती है, बार बार आती है, हमने सोचना शुरू कर दिया उसके बारे में। बाबा कहता है आप दरवाजा बंद करो। क्या बुद्धि का कपाट बंद कर सकते हो किसी बात के लिए कि आधा घंटा ये विचार नहीं करना? और जैसे ही आधा घंटा हो तो अब बोलो कि हाँ अब बताओ आप क्या कह रहे हो। उस समय बाबा कहता है वो काम आप करो। तो बाबा कहता है क्या ये बुद्धि की कला है तुम्हारे पास? नहीं तो होता पता है क्या है, आज हम क्यों दुखी हैं? उसका एक प्यारा सा कारण ये भी बनता है, बहुत लाजमी सा बनता है।
हम सोचते हैं कि कोई टेंशन है, कोई चिंता है, तो चाहते तो है चिंता ना हो लेकिन सोचते बार-बार उसी के बारे में। हाँ, और कोई आकर कहता है कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, तो हम सुन तो लेते हैं, लेकिन अब उस टेंशन से बाहर कैसे निकलें? हमारे पास आज वो शक्ति नहीं कि अपने मन को हम एक नई खुराक दे सकें। अब डॉक्टर पेशेंट को भूखा थोड़ी मारता है। वो ये कहता है कि देखो आप अब तक जो खा रहे थे ना ये छोड़ के अब आपको ये खाना खाना। तो जब हम अपने मन को कहते हैं ये बात नहीं सोचो, मतलब ये रोटी मत खाओ ये तुम्हें नुकसान कर रही है, तो मन को कुछ और तो दो, भूखा थोड़ी मरेगा वो। अब हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, ये वो बात है जैसे हम किसी के आगे खाली बर्तन रख दें और बोले ये लो खाओ। अब खाली बर्तन में कोई क्या निकाल के खा लेगा? हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको चिंतन करना है, किसका? बाबा कहता है ये मुरली का। मुरली जैसी खुराक बाबा कहता है और दुनिया में तुमको कहीं नहीं मिलेगी। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव कहना एक बात है, लेकिन प्लेटें तो खाली हैं, कटोरी खाली, बर्तन खाली, तो फिर सोचे क्या? प्लेट में कुछ होगा तो कुछ खाएंगे भी सही। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे फिर ये कला तुमको स्वतः ही आ जाएगी। धीरे धीरे जब कहता है जब आप, क्योंकि पेशेंट को पहले दिन बोलो खिचड़ी खा, दलिया खा, तो आनाकानी तो करेगा। ठीक है, मेरे को पसंद नहीं है खिचड़ी, मैं खा नहीं सकता, पपीता पसंद नहीं है मुझे। लेकिन जब डॉक्टर कहेगा कि आपको ये खाना है, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, आप चल पाओगे, फिर पाओगे, तो धीरे धीरे फिर वो स्वाद उसका मन बन जाता है खाने का, पचता है आराम से, शरीर में ताकत को महसूस करता है, तो दिल राजी हो जाता है कि हाँ ठीक तो है ये। हाँ, तो बाबा भी समझाते, ये जो मुरली का चिंतन है ना ये हमको ऐसा ही दिखता है कई बारी जैसे दलिया खिचड़ी। कहते हैं इसमें रस नहीं आता, रस तो निकालना पड़ता है भाई। मौसमी चूसते हैं ना, संतरे चूसते हैं, तो चबाने पड़ते हैं तभी तो रस निकलता है। अब कोई मुरली सामने आ जाए, 3 पेज की मुरली, वो पढ़ तो लेंगे, मीठे बच्चे बाप बैठ सब जाते हैं, लेकिन रस तो नहीं निकाला। रस नहीं निकलेगा तो कहोगे मजा ही नहीं आया खाने का। रस जरूरी है क्योंकि आत्मा नीरस है ना अभी, आत्मा के अंदर कोई खुशी नहीं है, ताकत नहीं है, तो जब तक मुरली का रस नहीं मिलेगा उसको, तब तक उसकी रुचि नहीं बनेगी खिचड़ी दलिए के लिए। तो ये जो आप मुरली सुन रहे हो, पहले दिन में थोड़ी था, हमारे जयपुर में बैठे हैं ये जब शुरू शुरू में सुनते थे ना तो ये संडे को कभी ज्वाइन नहीं करते थे। ये कहते थे संडे हम मुरली नहीं सुनेंगे, संडे बच्चे परिवार सब साथ में होते हैं। लेकिन देखो आज कितने समय पुरानी वो बात हो गई, संडे हो या मंडे, ये रोज खाते हैं बाबा के अंडे। हाँ, अब ये संडे को भी मुरली नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर अब वो रस लेने की उससे जो प्राप्ति होती है, वो खुशी होती है उसको। बाकी बाबा तो ये नहीं कहता, अब 23 घंटे कौन गोदी में बिठाकर किसके साथ गप्पे मार रहा है सारा दिन। सारा दिन तो परिवार साथ में ही है, चाहे संडे ही क्यों ना हो। क्या 1 घंटा, 1 घंटा तो हम नहाने जाते हैं तो बाथरूम में क्या सबको साथ ले जाते हैं? इतना तो समय हम खुद को देते हैं नहाने का, धोने का, कपड़े का, ये वो खाने का। तो 1 घंटा अपने लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निकालेगा वो जिसको रस तो मिले। अब जिसको रस भी नहीं मिल रहा वो बेचारा क्यों 1 घंटा, वो तो 15 मिनट भी नहीं निकालेगा। जब प्राप्ति ही नहीं हो रही तो मैं लाइन में लगूं ही क्यों? जब मुझे डॉक्टर से मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों जाकर क्लिनिक में वेट करूंगा डॉक्टर का? है ना? तो आत्मा इस समय पतित है, बीमार है, तभी तो रोज मिलती है डॉक्टर से, और मिलते मिलते वो सेहत को, वो खुशी को हम अनुभव करते हैं, तो हम रोज आते हैं। हमें लगता है कि हाँ बाबा कुछ और भी हमको दे, कोई नई टिप हमको और भी दे। और कौन सा मोल लग रहा है यहाँ पर, सांसें तो निकलती ही जा रही हैं, बहती ही जा रही हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बहती गंगा में तुम भी हाथ मुंह धो लो, ये बहती गंगा है समय की, बाबा कहता है।
ये एक बार बह गई, बाबा कहता है फिर नहीं मिलेगी तुम्हें। बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते कि बच्चे, ऐसे एक देही अभिमानी स्थिति सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है। एक बाबा कहता है तुम बस एक रस होकर बैठो, एक ये कला बाबा कहता है बाकी सब कलाएं अपने आप ले आएगी। अपने आप ले आएगी ना। आप देखो, आप अपने अपने घरों में सब काम करते हैं, परिवार में बैठे हैं सभी, तो जब अपने स्वमान में होते हैं ना कि मैं घर में बहू हूँ, मैं घर में बेटी हूँ, मैं घर के अंदर एक माँ हूँ, तो जब इस स्वमान में हम होते हैं तो क्या घर की सेवा नहीं हो रही? हो रही है ना। पूरे घर की सेवा हो रही है, देख रेख हो रही है। लेकिन सोचो, अगर किसी की ये स्मृति भूल गई कि मैं कौन हूँ, जैसे पागल खानों में दुनिया देखते हैं, पागलों में और एक ठीक इंसान में फर्क तो स्मृति का ही है बस बेचारा, कि वो उसको याद ही नहीं है कि कभी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप क्या करो, केवल एक ये स्मृति रखो कि मैं कौन हूँ। तो बाबा आगे समझाता, जैसे युद्ध प्रारंभ होता अचानक ऑर्डर निकलते हैं कि घर छोड़कर वापस आ जाओ। जैसे लड़ाइयां लगती है ना, तो जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी होती है वो कई बार छुट्टी पर होते हैं हमारे फौजी भाई, तो जब लड़ाई छिड़ती है तो तुरंत फोन करते हैं कि घरों से आओ और जाकर बॉर्डर पे बैठो, लड़ाई शुरू हो गई। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ड्रामा भी अचानक अगर आपको डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़ो और चलो घर, तो बाबा कहता है तुम तैयार हो? वो फौजी तो कभी नहीं कहता कि हाय मेरी छुट्टी कैंसिल क्यों हो गई, मुझे तो घर में और 2-4 दिन रुकना था। फौजी को जैसे ही ऑर्डर मिलता है ना, तुरंत पहुंच जाता है ड्यूटी पर। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे अगर ड्रामा में अचानक तुमको ये लेटर मिले कि ये शरीर रूपी घर छोड़ना है, तो बाबा कहते हैं तुम तैयार हो? हाँ। तो युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जाओगे? युद्ध करते करते समय तो नहीं निकाल देंगे कि जाएं कि नहीं जाएं? मरते समय ना अंदर एक युद्ध चलता, दिखता तो है कि जाना है, समय पूरा हो गया, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन मन नहीं मानता। मन अटका पड़ा है घर में, परिवार में, बच्चों में, पैसे में, इसमें उसमें। बाबा कहता है तुम ऐसे तो नहीं कि युद्ध करते करते ही मर जाओ कि जाऊं कि नहीं, मन तो नहीं है, जाना पड़ रहा है। बाबा कहता है ऐसे समय तो नहीं खराब कर दोगे कहीं, क्योंकि अंतमति सो गति। जिसको देश से प्यार होगा ना, वो कहेगा अगर देश सुखी होगा तो मेरा ये घर भी सुखी होगा, मेरा परिवार भी सुखी होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा अगर आपको अगर डायरेक्शन दे कि चल अब घर छोड़ ये आत्मा और चल अब, बाबा कहता है कहीं तुम लड़ाई तो नहीं करने लगोगे अपने आप से कि अभी तो ये काम किया ही नहीं, अभी तो बाबा की ये सेवा रह ही गई, अभी तो अमृत वेला आज का किया ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कहीं युद्ध करते करते तो समय नहीं निकाल दोगे ना, जाना ठीक होगा कि नहीं, ये ले जाएं या छोड़ जाएं, एवर रेडी बने हो। बाबा कहता है उस समय अंदर संकल्प तो नहीं चलेंगे कि जाऊं या नहीं जाऊं, कोई बहाना लगा दूं। मौत तो कोई बहाना भी नहीं सुनती, मौत कोई बहाना नहीं सुनेगी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, तो इतने एवर रेडी बने हो, सर्विस करते और ही स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि आपकी श्रेष्ठ स्थिति ही परिस्थितियों को परिवर्तन में लाएगी। सर्विस का लक्ष्य क्या है? क्यों करते हो? परिस्थितियों को परिवर्तन करने। सर्विस में स्थिति साधारण रहे तो क्या वह सर्विस हुई? पहली स्टेज भी वियोगी, दूसरी भोगी, तीसरी सहयोगी और चौथी सर्व त्यागी। कितनी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने समझाई। बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते हो, सर्विस करने से क्या होता है? आत्मा की स्थिति शक्तिशाली बनती है। तो बाबा कहते हैं सर्विस का लक्ष्य क्या है, क्यों करते हो? क्योंकि परिस्थितियों को परिवर्तन करना है। सर्विस में अगर स्थिति साधारण रह गई तो फिर ये सर्विस नहीं हुई। गंगा बह रही है,
और गंगा को भूल ही गया कि मैं गंगा जल हूँ, मैं पतित पावनी हूँ। बाबा कहते हैं साधारण होकर तो नहीं बहो, नहीं तो बाबा कहता है कोई शक्ति ही नहीं होगी तुम में। तो पहली स्टेज क्या है? वियोगी, दूसरी योगी, तीसरी सहयोगी और चौथी सर्वत्यागी। तो ये आत्मा की 4 स्टेजेस बाबा ने बताई। इन्हें सब सामने रखते देखो कितनी पौड़ियां पार की हैं। बाबा ने कहा ना जब हरिद्वार जाते हैं तो रास्ते में आता है कि कितने किलोमीटर का रास्ता और रह गया। तो बाबा ने आज हमको 4 ऐसे मील के पत्थर दे दिए। बाबा कहता है पहला पॉइंट आएगा कि मैं वियोगी आत्मा। वियोगी मन इस संसार के आकर्षणों से, देहधारियों से मैं आत्मा थोड़ा थोड़ा वैराग्य आ रहा है। तो ये हमने कुछ किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया, ये हमारी एक स्टेज बन गई। उसके बाद बाबा कहता है फिर योगी आत्मा। योगी आत्मा बने माना, बाबा कहता है फिर चलते फिरते एक बाप को याद किया। तीसरी बाबा कहता है फिर सहयोगी आत्मा, कि जो बाप का कार्य है अब वो मेरा कार्य है। फिर बाबा कहता है सर्व त्यागी। फिर ये देह के ममत्व, तन मन धन सब कुछ बाबा कहता है आपने मुझ पर समर्पण कर दिया। तो ये बाबा कहता है 4 चट्टियां हैं, 4 मील की यात्रा है, ये 4 धाम की यात्रा है। बाबा कहता है कि आपने ये चारों स्टेजेस पार कर ली हैं। अपने आप को बाबा कहता है चेक करो। कोई विघ्न के वश होना अर्थात वियोगी, बाप की स्मृति भुला देते हैं। बाबा कहता है जब माया के वश में हो जाते हो तो बाप को ही भूल जाते हो, तो बाप के वियोगी बन जाते हो। जैसे शरीर आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती, वैसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो ऐसे को कहते हैं योगी आत्मा, जिसे कोई स्मृति आकर्षित ना कर पावे। ऐसा योगी हर सेकेंड संकल्प वचन कर्म में सहयोगी अवश्य होगा। अगर संकल्प में सहयोगी नहीं सिर्फ कर्म में है तो इसको व्यर्थ कहेंगे। तो व्यर्थ गंवाने वाले होते हैं, कब किसके सहयोगी बन नहीं सकते, स्वयं में शक्तिशाली भी नहीं बन सकते। ऐसे सर्वस्नेही सहयोगी सर्वंश त्यागी सहज ही बन जाते हैं। जो हर संकल्प ईश्वरीय सेवा सहयोग में लगाते हैं उनकी कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। ऐसे सर्वत्यागी वर्तमान भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। तो बाबा ने बोला ये 4 स्टेजेस हैं आपकी इस यात्रा में, इनको बाबा कहता है क्रॉस करते जाओगे तो अंत में बाबा कहता है आप 16 कला संपूर्ण बाप समान बन जाएंगे। और ये है हरि के सम्मुख बैठकर हरि के समान बन जाना। हर हर गंगे, बाबा कहता है आत्मा के सब दुख दर्द संताप सब छूट गए। ये बाबा कहता है तुम्हारा सच्चा सच्चा ज्ञान स्नान है। ये सच्चा सच्चा बाबा कहता है तुम्हारा महातीरथ सच्चा हरिद्वार है। ओम शांति।